नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि हमने एक वादा किया है, आपसे प्रॉमिस किया है कि हर वीकेंड पे एक स्टोरी लेकर आएंगे। स्टोरी उस विषय पर होगी जिस विषय में लोगों को कम ज्ञात होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, वो टॉपिक है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। जन्म के विषय में तो मेरे ख्याल से सभी को ज्ञात होगा, परंतु मृत्यु के विषय में बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ये कहानी है उस समय की जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। अब युद्ध खत्म हुआ था तो पांडव और श्री कृष्ण सारे के सारे हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में गांधारी माता भी थी, धृतराष्ट्र भी थे, सारे के सारे परिवार जन वाले थे। बाकी आपको जैसे मालूम है कि और सभी कुरुक्षेत्र में मर चुके थे। तो गांधारी माता थी, द्रौपदी थी और पांचों पांडव थे, श्री कृष्ण थे और धृतराष्ट्र थे। जब ये सब वहाँ पहुँचे तो गांधारी, जिसके पुत्रों का क्या नाम स्वर्गवास हो चुका था, सारे के सारे कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके थे, तो वो कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोच रही थी कि ये सारी मेरे बच्चों की मौत का कारण श्री कृष्ण है, उसी की वजह से मेरे बच्चों की मृत्यु हुई है। तो एक माता का हृदय होता ही ऐसा है। तो गुस्से में उन्होंने, गांधारी ने क्या किया, श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसा मेरे वंश का, मेरा कुल का नाश हुआ है, सेम उसी तरह श्री कृष्ण तुम्हारे कुल का भी सर्वनाश होगा। चलो, अब श्री कृष्ण को ये बात तो मालूम थी कि ये जो श्राप है ये एक ना एक दिन तो सच होना है। तो वो अपने द्वारका में आ गए, द्वारका नगरी में पहुंच गए। अब उस श्राप का जो प्रभाव था ना, वो धीरे धीरे यदुवंशियों पर, पूरी द्वारका नगरी के लोगों पर पड़ने लगा। दिन रात वो मदिरा पान करने लगे, गलत संगति में बैठने लगे, गलत उनकी हरकतें हो गई। तो इसी के चलते हुए एक बार श्री कृष्ण के जो पुत्र थे, सांब नाम था उनका, उन्होंने वहाँ गुरुकुल में रह रहे ऋषियों को थोड़ा सा परेशान किया। परेशान कैसे किया? उन्होंने स्त्री का वेश भर लिया, जो कि गर्भवती का स्त्री का वेश भर लिया, और वहां जाकर ऋषि मुनियों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दिया। अब वहां पहुंचकर ऋषियों से क्या पूछा, सांब ने और उसके मित्रों ने, कि ऋषि जन आप मुझे ये बताइए कि मुझे पुत्र होगा या पुत्री। अब ऋषियों को तो सब ज्ञात था कि ये कौन है और ये किस संगति में है और ये क्या गलत कर रहा है। उन्होंने क्रोधित होकर गुस्से में सांब को श्राप दे दिया कि ये जो तेरे गर्भ में है, पेट में है, ये लोहे की मूसल बन जाएगा। मूसल क्या, रॉड, लोहे की रॉड बन जाएगा, और ये ही मूसल तुम्हारे यदुवंश के सर्वनाश का कारण होगा। अब आप यहाँ थोड़े कंफ्यूज होंगे कि गांधारी जी ने भी श्राप दिया था और यहाँ ऋषियों ने भी श्राप दिया था। गांधारी जी ने जो श्राप दिया था उसकी वजह से इनकी गलत संगति शुरू हो गई, सारे मदिरा पान करने लगे और ये मृत्यु की तरफ जाने लगे। तो उसी के चलते इन्होंने गलत हरकत की। गलत हरकत से क्या हुआ, वो मूसल का श्राप मिला। अब मूसल का श्राप जो था, ऐसा नहीं कि वो डिलीवर करेगा, वो उसको मूसल वो पैदा करेगा, ना ना, जो पेट पर कपड़ा बंधा हुआ था, जो भी था, उसकी जगह एक मूसल बन गया। तो उनको भी ज्ञात था कि भैया इन्होंने श्राप दे दिया तो ये श्राप तो होना ही होना है सच। पर कुछ वहाँ के जो और भी लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस मूसल का के टुकड़े टुकड़े कर कर जल में प्रवाहित कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो उन्होंने वो जल में प्रवाहित कर दिए। परंतु अब जल में प्रवाहित कर दिए तो मछलियां तो जल में थी, उनमें से एक टुकड़ा एक मछली के पेट में चला गया। तो ये है यहां तक की कहानी। और वो पेट में टुकड़ा चला गया। अब इधर वो सब गलत संगतियों में थे, मदिरा पान कर रहे थे। एक दिन सबकी लड़ाइयाँ हो गई, युद्ध शुरू हो गया, सब ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। ऐसा करते करते उन्होंने सब ने एक दूसरे को मार ही डाला। तो श्री कृष्ण का पूरा वंश उस मदिरा पान के चक्कर में, उस गलत संगति के चक्कर में लड़ाइयाँ शुरू करके उन्होंने खत्म कर दिया। अब यहाँ गांधारी जी का श्राप सच हुआ, उनका पूरा वंश खत्म हो गया। अब बचे कौन, श्री कृष्ण और बलराम जी। बलराम जी ने भी देखा कि जब मेरे की सारे के सारे वंश का सर्वनाश हो गया, वो भी नदी के किनारे गए
और समाधि ली और अपने प्राण त्याग दिए। केवल समाधि लेने से साधु संत त्याग सकते हैं अपने प्राण, और जो बहुत ही उच्च कोटि के जिनका ज्ञान है वही अपनी समाधि लेकर अपना प्राण त्याग सकते हैं। तो बलराम जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब बचे कृष्ण जी। अब कोई था ही नहीं घर में, पूरा जो वंश था वो खत्म हो चुका था। तो एक सोच विचार में अलग मन से, बड़े दुखी मन से थे तो वो भी इंसान, भले ही भगवान का रूप थे, पर अपने पुत्रों के लिए मोह था और वो जो श्राप के कारण वो मर गए सब। अब वो चले गए जंगल की ओर। जंगल में बैठे बैठे विश्राम करने लगे, थोड़ा सोच विचार कर रहे थे। तो अब यहाँ ऋषि मुनियों का श्राप आता है, जो कि मूसल के थ्रू उन्होंने कहा था कि तुम्हारे वंश का कंप्लीट सर्वनाश हो जाएगा। तो मछली जो लोहे का मूसल था उन्होंने तोड़ कर टुकड़े कर कर नदी में डाल दिया था, वो मछली के पेट में चला गया था। तो उस समय एक मछुआरा था जो शिकार भी करता था, शिकारी भी था, मछुआरा भी था। तो उसने क्या किया, वो मछली पकड़ने के लिए गया होगा। भाई शिकार करते हैं तो उस समय नदियों में, जंगल में रहते हैं तो भूख भी लगती है। उस समय लोग खाते थे, वो अलग प्रजाति के लोग थे, अलग जाति के लोग थे, वो खाया करते थे। तो उसने नदी में से मछली पकड़ी और मछली पकड़ने के बाद जब उसने उसको काटा, चीरा, उसके अंदर से एक लोहे का टुकड़ा निकला। अब वो साथ में शिकारी भी था, उसे लगा अरे लोहे का टुकड़ा है तो यूज़फुल है बड़ा। तो उसने क्या किया, उसने अपने तीर के सामने लगा लिया कि तो नुकीला तीर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो मेरे ये यूज़फुल होगा, काम में आएगा। चलो जी, मछली भी हो गई, अब वो तीर भी बन गया। अब कृष्ण जी उसी वक्त आराम कर रहे थे। अब मछुआरे ने सोचा भाई जंगल में है तो शिकार के लिए आया तो शिकार भी कर लेना चाहिए। भोजन तो उसने कर लिया, अब वो शिकार के लिए निकल पड़ा। उसे दूर एक झाड़ियों में कुछ परछाई या कुछ आकृति दिखाई दी। उसने सोचा कि ये हिरण है, तो उसने आओ ना देखा था, उसने तीर छोड़ दिया। और वो तीर किसे लगा जाकर, वो हिरण नहीं था कोई, वो थे श्री कृष्ण, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और झाड़ियाँ उनके पीछे थी। तो वहाँ से उसने तीर छोड़ा, मछुआरे ने या शिकारी ने, वो जाकर श्री कृष्ण को लगा। तो उस तीर से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों का जो श्राप था वो भी सच हुआ। एंड में कौन बचे थे पूरे वंश के, केवल श्री कृष्ण, वो भी समाप्त हुए, उनकी भी मृत्यु हुई इससे। गांधारी जी का जो श्राप था उसकी वजह से सबकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, सारे आपस में लड़कर मर गए। पर मरने से पहले उन्होंने ऋषियों को नाराज कर दिया, ऋषियों ने भी श्राप दे दिया। वो मूसल का श्राप हुआ, वो श्राप से टुकड़ा बना लोहे का, शिकारी ने उस टुकड़े से तीर बनाया, तीर से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो ये एक मृत्यु की जो कथा है श्री कृष्ण की, उसके पीछे की कथा ये है। अब इसके बाद एक और स्टोरी बनती है। श्री कृष्ण की जब मृत्यु हो गई तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, दाह संस्कार किया, उनका हृदय नहीं जल पाया था। जैसा मैंने अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी बताई थी आपको श्री जगन्नाथपुरी जी की, तो उन्हीं के हृदय से एक लट्ठा बना जाकर समुद्र में, तो वो कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जगन्नाथपुरी जो हुए भगवान, वो श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद हुए। श्री कृष्ण के शेष अब हृदय से एक लट्ठे की उत्पत्ति हुई समुद्र में। ये लंबी कहानी है, मैं बता चुका हूँ, आपको ज्ञात होगा, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो इस तरह दोस्तों श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। तो उस ज़माने में होता था, कोई भी श्राप देता था या कोई वरदान देता था, वो फलीभूत होता ही होता था। आज के ज़माने में तो चीज़ें अलग हैं, आप किसी को गाली दे दो या कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, वो क्यों सच नहीं होता? क्योंकि आज के ज़माने में हम भी गलत होते हैं, हमारे अंदर उतनी पावर नहीं होती कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें उस ज्ञान तत्व की प्राप्ति हो चुकी है। नहीं, किसी को नहीं होती यार, सब ऐसे ही होते हैं, सब किसी के अंदर थोड़ा वो सबके अंदर कमियां हैं। तो इसलिए सबकी बातें सच नहीं होती। उस ज़माने में होती थी क्योंकि सब एक तप किया करते थे, यज्ञ क्या, कर्म का यज्ञ भी होता था। जो चीज़ ठान लेते थे वो बड़े मन से किया करते थे। पत्नियाँ थी जो पतिव्रता हुआ करती थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो 100% अपना मन लगाकर करा करते थे। तो ये चीज़ें होती थी। अब ऐसे तो रावण भी था, रावण को सारे वेदों का ज्ञान था, ज्ञानी था, धर्मात्मा था, पर कहीं ना कहीं वो क्यों मरा? क्योंकि उसके कर्म गलत थे।
अब जैसा कि मैं हर बार आपको हर दूसरे तीसरे एपिसोड में बताता हूँ, गीता में धर्म से ऊपर कर्म को रखा गया है। अब रावण था, उसे सारे वेदों का ज्ञान था, ब्राह्मण का पुत्र था, माता राक्षस जाति से थी, पिता ब्राह्मण थे, तो सारे ज्ञान से भरपूर था वो बंदा। परंतु जो उसने एंड में कर्म किए वो गलत थे। तो जब उसने कर्म ही गलत कर दिया, उस ज्ञान जो उसने अर्जित किया था सारे वेदों से पुराणों से, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो इसलिए आप अगर कोई अच्छी चीज़ सीखो, उसको लागू करो अपनी ज़िंदगी पर। लागू नहीं करोगे तो उससे सीखने का फ़ायदा क्या है? कोई चीज़ सीखी है तो उसको यूज़ तो करो यार। सो धर्म और ज्ञान के साथ साथ ना जो कर्म है वो भी अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, आज श्री कृष्ण जी की मृत्यु के विषय में मैंने आपको जानकारी दी और भी थोड़ी बहुत ये बातें करी हैं। ये भी यूज़फुल थी मेरे ख्याल से। ये तो सडनली अभी मेरे दिमाग में आई है, वीडियो बनाते बनाते वो आती जाती है ना, एक जोन में रहते हो आप। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।